नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि एक्यूप्रेशर जो है वो बहुत प्राचीन पद्धति है। और ये पद्धति कहा जाता है कि चाइना से ये पद्धति निकल कर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में गया। और एक्यूप्रेशर का जो संधि विच्छेद अगर करें तो उसका मतलब हो गया एकस प्लस प्रेशर। एकस प्लस प्रेशर, एक्यूप्रेशर यानी कोई भी नुकीले वस्तु से अगर आप किसी तरह से भेद रहे हैं, यानी किसी तरह से आप दबाव डाल रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। एक्स एंड प्रेशर, नोकीला वस्तु से प्रेशर देना। लेकिन आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा जानकर कि इंडियन आयुर्वेदा का दो भाग है। एक जो जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट्स, उसके थ्रू दवाई बनाना और उसको सेवन कराना, और जो थेरेप्यूटिक पार्ट है उसको मरमदाप चिकित्सा बोलते हैं। इंडियन आयुर्वेदा का जो पहला पार्ट है जिससे कि मेडिसिनल प्लांट और हर्ब्स से जो दवा बनता है, वो इंडियन आयुर्वेदा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंटरनल। और वो उसका जो वर्णन है वो है चरक संहिता में, जो 3 से 5 हजार साल प्राचीन पद्धति। और जो एक्सटर्नल पैथी की बात कर रहे हैं, जिसको मरमदाप चिकित्सा बोलते हैं, उसका वर्णन है सुश्रुत संहिता। आचार्य सुश्रुत ने इस पुस्तक को, इस इतना बड़ा जो बुक है उसको उन्होंने लिखा था। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। बाद में उनका नामकरण हुआ फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी या फादर ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी, दो नाम से जाना जाता है। और आप ये भी सुन जानकर ताज्जुब करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, लंदन और कई विदेश के सर्जिकल कॉलेजेस में इनका स्टैचू बना हुआ है। और ये जो पैथी है, मरमदाप चिकित्सा, जो कि भारत की देन है, इसको बुद्धिस्ट लोग श्रीलंका ले गए, थाईलैंड ले गए, चाइना ले गए, कोरिया ले गए, और अलग अलग जगह में अलग अलग नामकरण हुई। चाइना के पास ऑलरेडी एक्यूपंक्चर हुआ करता था, और उन्होंने इस एक्यूपंक्चर का बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने फायदा उठाया, लाभ उठाया, और उसको मेन पैथी बना के रखा था। जैसे ही ये वाला पैथी मरणदाप चिकित्सा वहां गया बुद्धिस्ट लोग के द्वारा, उन्होंने इसको कैच कर लिया और देखा कि इसमें कोई भी पंक्चर करने की बात नहीं आ रही है, कोई भी सुई की बात नहीं आ रही। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया एक्यूप्रेशर। क्योंकि उसके पास एक्यूपंक्चर था, उन्होंने नाम दिया एक्यूप्रेशर। और इस एक्यूप्रेशर नामक विधि, जो कि ओरिजिनली मर्मदाप चिकित्सा है, ये फैल गया और ये फेमस हो गया। इसमें भी अलग अलग लोगों का अलग अलग शोध है, अलग अलग वर्णन है, लेकिन जो मेनली जो जिसको माना जाता है वो यही तथ्य है कि एक्यूप्रेशर का जनक मर्मदाप चिकित्सा ही है। मर्मदाप चिकित्सा में 108 तरह का पॉइंट होता है, और इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो पहला वीडियो में आज जो आपको मिल रहा है बेसिक कोर्स के अंतर्गत, आने वाले दिनों में एडवांस का भी वीडियो आपको मिलेगा बेसिक के अंतर्गत ही। बस आज आपको जो बताया जा रहा है एकदम बेसिक तरीके से, जो कि साउंड एंड फोटोज के साथ है। और आने वाले दिनों में जो आपको वीडियोस मिलेगा उसमें वीडियो एंड साउंड रहेगा।
प्रैक्टिकल भी रहेगा, थियोरेटिकल भी रहेगा। स्वास्थ्य रक्षक जो ब्रांड नेम है नेचुरल होलिस्टिक इंडिया, नेचुरल होलिस्टिक हेलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। स्वास्थ्य रक्षक इसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और इसके थ्रू पूरे इंडिया में हर स्टेट में काम चल रहा है और लगभग 300 से ऊपर सेंटर इन रनिंग कंडीशन में है। 5000 से ऊपर थेरेपिस्ट इसके पैथी को सीख कर काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर पूरे भारतवर्ष। तो मॉडर्न मरणदाप चिकित्सा या मॉडर्न एक्यूप्रेशर के बारे में ये पूरा बेसिक कोर्स होगा। इसके थ्रू आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं बी योर ओन डॉक्टर के माध्यम से, या फिर आप इस पैथी को सीखकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर घर जाकर, या फिर आप एक सेंटर खोलकर इसके बाद वाला एडवांस कोर्स डिप्लोमा कोर्स करके आप सेंटर भी चला सकते हैं। सेंटर तो आप बेसिक और एडवांस करके ही चला सकते हैं भारत के किसी कोने में। और इस मरणदाप चिकित्सा और मॉडर्न मरणदाप चिकित्सा का सरकार का भी सपोर्ट है। भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर्ड है नेचुरल होलिस्टिक हीलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और कई स्टेट में खासकर बिहार सरकार के थ्रू भी ये रजिस्टर्ड है, फंडेड है। सीड मनी एंड पोस्ट सीड मनी फंडेड स्टार्टअप है और आज के दिन में ये जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं उस पैथी के ऊपर जो पैथी लगभग लुप्त हो गया। एक फोटो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में आ रहा है, आप इसको देखिए। तो आप यहां पर एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है, जो फोटो में एक्यूप्रेशर प्रतिबिंब केंद्र लिखा हुआ है। और एक्चुअली एक्यूप्रेशर प्रतिबिंब केंद्र यानी या बिंदु जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स पॉइंट्स बोलते हैं, उसका इंग्लिश हो गया रिफ्लेक्स पॉइंट और साइंस का नाम हो गया रिफ्लेक्सोलॉजी। और पूरे शरीर में जो पॉइंट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियनोलॉजी, और पॉइंट्स को मेरिडियंस बोलते हैं और साइंस को मेरिडियनोलॉजी बोलते हैं। तो मेरिडियनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस है और रिफ्लेक्सोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस है। तो शरीर के हाथ और पैर के तलवे पर जो पॉइंट्स होता है उसको रिफ्लेक्स पॉइंट्स बोलते हैं, प्रतिबिंब बिंदु, और जो पूरे शरीर में जो पॉइंट्स होता है उसको मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स पॉइंट्स का साइंस को रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं और मेरिडियन वाला साइंस को मेरिडियनोलॉजी बोलते हैं। तो एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट्स दोनों स्ट्रीम है। ये बेसिक कोर्स है इसलिए बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है। और साथ में ये जो मरणदाप चिकित्सा मैं बता रहा था कि जो कि जनक है एक्यूप्रेशर के, उसमें 108 पॉइंट होता है और इन सभी रिफ्लेक्स एंड मेरिडियन पॉइंट्स मिला के लगभग 669 पॉइंट्स होता है। अब आप जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको कुछ पेन से बताना चाहूंगा रेड से कि देखिए ये जो आंख का पॉइंट है, ये आप देखिए आंख का पॉइंट, ये आंख का पॉइंट आप देख सकते हैं कि दोनों उंगली के बीच में, ठीक है, दोनों उंगली के बीच में ये पॉइंट्स है। दोनों हाथ में है, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट उंगली, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट आंख का पॉइंट और राइट हैंड में राइट आंख का पॉइंट। तो इसको हम मान के चलते हैं लेफ्ट और इसको मान के चले राइट, ठीक है। अब अपने हाथ के अंदर का पॉइंट्स को देखिए, आपको नजर आएगा। और उसी तरीके से स्पाइन का पॉइंट्स आपको यहां दिखाई दे रहा है। स्पाइन का हम एरो मार्क करके दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहां पर जो है स्पाइन जो है दोनों हाथ में उसका पॉइंट्स बना हुआ है, रिफ्लेक्स पॉइंट।
स्पाइन शरीर में एक होता है, लेकिन आधा आधा पार्ट, यानी दोनों हाथ में करना होगा, दोनों अंगूठे में करना होगा उसका रिफ्लेक्स पॉइंट। एक करके नहीं छोड़ना है, दोनों करना है। कैसे करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, आने वाले स्लाइड्स में पता चलेगा। आज एक बेसिक खाली वीडियो आपको दिया जा रहा है अवगत कराने के लिए, और बेसिक ध्यान रखिएगा, एकदम बेसिक की तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं। फिर आप देखिए गौर से कि यहां पर लंग्स का फोटो बना हुआ है। ये देखिए, ये लंग्स जो कि यहां भी बना हुआ है, लंग्स। तो लंग्स शरीर में दो है, तो राइट हैंड में राइट लंग्स का प्रतिबिंब बिंदु यानी रिफ्लेक्स पॉइंट, और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट लंग्स का प्रतिबिंब बिंदु। दोनों में करना होगा। आपको पता नहीं किस लंग में प्रॉब्लम है, तो दोनों को करना होगा। साथ में आप यहां पर देख रहे होंगे कि लीवर का फोटो बना हुआ है। ये लीवर, यहां पर देखिए लीवर का पॉइंट बना हुआ है, लीवर। तो लंग्स हो गया, लीवर हो गया, आंख हो गया। तो लीवर तो शरीर में एक ही है, ठीक है। आप ये जो लीवर का एक पॉइंट है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ इसके बीच में एक जगह बना हुआ रहता है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है राइट हैंड में, एक्चुअली इसी को माना जाता है एक्यूप्रेशर। राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लीवर का पॉइंट नहीं रहता है। एक्चुअली उस जगह में हार्ट का पॉइंट होता है। राइट हैंड में लीवर होता है, क्योंकि राइट साइड में लीवर होता है, और लेफ्ट हैंड में हार्ट का पॉइंट है। और ये जो जगह मैंने बताया, ये एडवांस में एक पॉइंट यहाँ आता है जो कि बेसिक में नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको बताया। तो अभी फिलहाल आपको इस लीवर का पॉइंट जो राइट हैंड में है उसी से मतलब है। अब गौर से देखिए, ये आपका स्टोमक का पॉइंट, ये दोनों स्टोमक का पॉइंट। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देता हूं, आपको और क्लियर होगा। ये देखिए, ये देखिए स्टोमक का पॉइंट। दोनों हाथ में इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आएगा, और आपको मैं इसका फोटो अलग स्लाइड्स में दूंगा। पैर में आंख का पॉइंट आप देखिए, पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीचों बीच है, यानी अंगूठा और पहली उंगली के बीच में नहीं है। क्योंकि यहां भी आप हाथ में देखिए, पहली उंगली और बीच वाली उंगली के बीच में है, तो पैर में भी पहला उंगली और बीच वाली उंगली के बीच में आंख का पॉइंट। उसी तरह से आप स्टोमक का पॉइंट यहां पर आप देख लीजिए, स्टोमक का पॉइंट। उसी तरीके से अगर स्पाइन का पॉइंट्स आप खोजेंगे तो इस जगह पे है, इस जगह। आज कोई हम क्लास नहीं ले रहे, आज सीधा सीधी आपका ये एक बेसिक नॉलेज दिलवा रहे हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोमक का पॉइंट है, माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली ये स्टोमक नहीं है, ये जो है किडनी का पॉइंट, ठीक है। और ये जो है स्टोमक का आधा इसमें आधा इसमें, ये पॉइंट। जैसे कि हाथ में किडनी का पॉइंट यहाँ है, ये किडनी का है, राइट हैंड में राइट किडनी और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट किडनी। उसी तरह से ये इंटेस्टाइन का हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। अभी आज का आपका क्लास नहीं है, बल्कि सिर्फ मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ नॉलेज के लिए दिया जा रहा है। आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह का पॉइंट बना हुआ है, और इससे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हाथ में स्पाइन कुछ इस जगह पे है, हाथ इस जगह पे है, और पैर में इस जगह और इस जगह पे है, ठीक है। साइनस का पॉइंट भी आप देख सकते हैं, यहां पर बना हुआ है।
पैर में भी इस तरह का पॉइंट बना हुआ है। ये सब इस तरह से बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। एक आइडिया दिया हमने आपको कि हाथ से और पैर के तलवे से पॉइंट किया जा सकता है, उससे भी रिजल्ट आएगा। अब देखिए फुट रिफ्लेक्स पॉइंट एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि साइनस का पॉइंट यहां बना हुआ है, किडनी का पॉइंट ये है। ये किडनी एक्चुअली ओरिजिनल में कुछ इस प्रकार होता है। ये ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। और ये होता है किडनी। ये होता है किडनी। और इसको बोलते हैं, ये जो दोनों पाइप आप देख रहे हैं, इसको यूरेटर बोलते हैं। इसको यूरेटर बोलते हैं। तो अगर ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी होगा। ये राइट यूरेटर होगा और ये लेफ्ट यूरेटर होगा। यूरेटर का मतलब पेशाब की नली, जहां से पेशाब जो है, यूरिन जो है, किडनी से निकलकर ब्लडर में आके जमा होता है। क्लियर है। तो इसी तरीके से बना हुआ है। तो ये अगर लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट। ठीक है। गॉल ब्लैडर का पॉइंट बना हुआ है, कोलोन का पॉइंट है, पेनक्रियास का पॉइंट है। देखिए ये पेनक्रियास का पॉइंट हो गया। पेनक्रियास। शुगर, बीपी, शुगर जो है, डायबिटीज जो है, इस पर बेस किया हुआ है। ठीक है। अब आप देखिए ईयर का पॉइंट कहाँ होता है। ईयर का पॉइंट होता है जो लास्ट उंगली और उसके पहले अनामिका उंगली के बीच में। तो अगर आप हाथ का देखिएगा तो ये ईयर का पॉइंट हो गया, ये ईयर का पॉइंट हो गया, ये ईयर का पॉइंट हो गया, ये ईयर का पॉइंट। ठीक है। तो इस जगह पे ईयर है, इस जगह पे ईयर है। ठीक है। तो अब जो है आपको मैं दिखा रहा हूं अब साइड से। अब देखिए इस तरह का सारे पॉइंट्स बना हुआ है। तो धीरे धीरे क्लियर होगा जब स्लाइड स्लाइड बाई स्लाइड हम लोग चलेंगे, तो बहुत कुछ क्लियर होगा। फिर बीमारी के ऊपर बेस करके हम लोग मॉडर्न टाइप से सीखेंगे। उसे मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। लो बीपी, हाई बीपी का पॉइंट, टूथ एक दांत का, देखिए ये सब दांत का पॉइंट है, दोनों हाथ में। ये ये देखिए, यहाँ देखिए, ये बैक यानी कमर का पॉइंट हो गया। बहुत सारा पॉइंट इस तरह से बना हुआ। अब आप देखिए टॉप से अगर जो पॉइंट्स देखना है, चेस्ट, लंग्स, ब्रेस्ट और बैक, ये सब पॉइंट्स यहाँ से दिखाई देते हैं। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पॉइंट करेंगे, हो जाएगा। ये आपका स्पाइन का है। ये हम देख सकते हैं। प्रोस्टेट का जो पॉइंट है, ये प्रोस्टेट। इस तरह से बहुत सारा पॉइंट फेस में आता है। फेस में भी पॉइंट बना। टूथ एक का पॉइंट्स बना हुआ है। बहुत सारा आप पॉइंट्स जो है फेस से भी आप कर सकते हैं। कफ का ये पॉइंट्स बना हुआ है, ये वाली। उसके बाद आप देखिए स्पाइन का ओरिजिनल स्पाइन, ये है यहाँ पर है।
और इसी का रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पर है। तो आपको मैं कुछ मेरिडियंस के बारे में बता दूं। हमारे शरीर में जहां मेरिडियनोलॉजी की बात होती है, करीब करीब 12+2 मेरिडियन होता है। मेरिडियन, और उसमें मेरिडियन पॉइंट्स होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेन मेरिडियन और ड्यू मेरिडियन, ये टू है जिसका कोई पेयर नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जो है ये पेयर पे है, ये दोनों तरफ है। तो जैसे लंग्स मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, स्टोमक मेरिडियन है, स्प्लीन मेरिडियन है, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ब्लडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, ट्रिपल एनर्जाइजर जिसको संजिया मेरिडियन बोलते हैं, गॉल ब्लडर मेरिडियन और लीवर मेरिडियन। ये 12 मेरिडियन हुए। और दो मेरिडियन है, ड्यू मेरिडियन और रेन मेरिडियन, जिसको गवर्निंग वेसल एंड कॉन्सेप्शन वेसल बोलते हैं। कितने सारे मेरिडियन पॉइंट्स होता है जो कि एडवांस में बताया जाएगा, और लेकिन नामकरण होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा में यानी कि गर्दन पर, उसमें कौन कौन सा बीमारी का पॉइंट्स मेरिडियन के थ्रू आता है। थोरासिक यानी पीठ वाला मेरिडियन, पीठ से जो मेरिडियन गुजरती है, उसमें कौन कौन सा बीमारी के ऊपर है, सब यहाँ पर आप मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कमर से भी ये है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको इसी तरह से सीखना होगा आने वाले दिनों में। जो आप स्लाइड्स आपको जाएगा उसमें आपको हर चीज बताया जाएगा। ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी, इसको ऑरिकोलॉजी बोलते हैं, ऑरिकोलॉजी। अब देखिए एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा, एक न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से ये फोटो बना हुआ है। ये हेड है यहाँ पर, और ये पैर के आसपास। अब देखिए लगभग कमर का, पैर का, घुटने का, टॉन्सिल का, फीवर का, इचिंग का, हेडेक का, साइनोसाइटिस का, एल्बो का, हर तरह का जो पॉइंट्स यहाँ पर बना हुआ है। किडनी स्टोन का, देखिए किडनी स्टोन का पॉइंट, बॉडी वार्मर पॉइंट्स है, बैक, ये सब पॉइंट्स बना हुआ है। इसका भी, इस यहां से भी आप पॉइंट्स करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरिडियन पॉइंट्स, रिफ्लेक्स पॉइंट्स, और ईयर का ऑरिकोलॉजी पॉइंट्स, ऑरिकोलॉजी, इसके ऊपर बेस करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आज का जो सेशन, फिर से मैं आपके सामने इस फोटो को लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये फोटो आ रहा है, और ये फोटो है आपका रिफ्लेक्स पॉइंट का। ठीक है, और ये रिफ्लेक्स पॉइंट को आपको सीखना है आने वाले दिनों में। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 से 5 हजार साल प्राचीन पद्धति है, सुश्रुत संहिता में वर्णन है मरणदाप चिकित्सा का, जो कि आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखा गया है, जिसको फादर ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी या फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक है ये। नॉर्थ में पॉइंट्स को कहा जाता है मर्म, यानी मर्मदाप चिकित्सा का मर्म। साउथ इंडिया में इसको कहा जाता है वर्म। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि मर्म क्या है और वर्म क्या है। आगे आप देखिए,
107 पॉइंट्स है बॉडी के अंदर, और 108वां जो पॉइंट है उसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं। यानी टोटल कितना हुआ? 108 पॉइंट। और मरणदाप चिकित्सा 108 पॉइंट, और जो माला जो जपते हैं लोग उसको भी 108 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि वाइटल पॉइंट्स यानी फैटल पॉइंट्स, मर्म पॉइंट्स को ही एनर्जी पॉइंट बोलते हैं या फैटल पॉइंट्स बोलते हैं। और एक स्लोगन बताऊंगा कि मरियंती इति मर्म। इसका मतलब कि आप मर्म पॉइंट्स को प्रोटेक्ट करें, और अगर ये मर्म पॉइंट्स में मान लीजिए कोई आघात होता है, जैसे आप कई बार देखे होंगे कि एक्सीडेंट हुआ तो डेथ हो जाता है या हेलमेट पहना जाता है, तो मर्म पॉइंट्स को ब्लॉक एनी टाइम प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हेलमेट पहनने से वो प्रोटेक्ट होता है। उसी के हेड में ही कुछ पॉइंट्स है जिसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो इमीडिएट डेथ हो सकता है। इसलिए मरियांती इति मर्म, ठीक है, मतलब मर्म पॉइंट्स फैटल पॉइंट्स हो सकता है। इसलिए इसको अगर ठीक रखिएगा तो आप जीवित रहेंगे ज्यादा दिन तक स्वस्थ होकर, और इसको अगर केयर नहीं करेंगे तो हमेशा भीतर 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 प्रॉब्लम होता रहेगा और एक दिन डेथ हो जाएगा। चक्र के ऊपर बेस किया हुआ है, सातों चक्र के ऊपर मर्म पॉइंट्स। आगे देखिए आपको पता चलेगा कि मर्म पॉइंट्स को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं। क्यों स्टिमुलेट करते हैं? यानी उसको पॉइंट को थेरेपी करते हैं पॉइंट पर, ताकि एक ब्लॉकेज को हटाए। और ब्लॉकेज जब हटता है तो ब्लॉक एनर्जी का ब्लॉकेज खुद रिमूव हो जाता है। और अगर ब्लॉकेज रह जाए तो इमोशनल ब्लॉकेज, फिजिकल ब्लॉकेज और चक्र का इम्बैलेंस तीनों हो सकता है। इस तरह से पॉइंट किया जाता है मैनुअली, और एडवांस जब बताएंगे मतलब मॉडर्न वाला तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें मशीन्स का उपयोग होता है। तो मर्म पॉइंट्स एनर्जी पॉइंट्स होता है। वहां 7 चक्र है हमारे शरीर में। नाड़ी जो है वो चैनल है जहां से एनर्जी फ्लो करता है। चक्र जो होता है, जो सातों चक्र है, वो एनर्जी सेंटर है। और मर्म जो है वो एनर्जी पॉइंट है जहां एनर्जी स्टोर होता है। और मर्म का ब्लॉकेज नाड़ी का ब्लॉकेज होगा, नाड़ी का ब्लॉकेज चक्र का ब्लॉकेज होगा, चक्र का ब्लॉकेज वाइटल ऑर्गेन्स का ब्लॉकेज होगा। तो हर पॉइंट्स को अगर आप ठीक रखना चाहे, तो ऑर्गेन को अगर ठीक रखना चाहे तो पॉइंट को स्टिमुलेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट में प्राण ऊर्जा है। मर्म पॉइंट्स को आपको जानकारी होनी चाहिए और थेरेपी उससे करना होगा। तो मर्म जो है एक जंक्शन पॉइंट है नर्व, आर्टरी, वेन्स, लिगामेंट्स, टेंडन और मसल का। जब जब मर्म पॉइंट में प्रॉब्लम होगा तो बीमारी का रूप लेगा। और एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मर्म जो है, मांस मर्म में 11 मर्म, शीरा मर्म में 41 मर्म, स्नायु मर्म में 27 मर्म, अस्थि मर्म में 8 मर्म, संधि मर्म में 20 मर्म, टोटल 107 मर्म, और एक प्राण मर्म, यानी टोटल 108। तो ये सब जानकारी आपको और बताया जाएगा। तो जैसा कि पॉइंट्स आप देख रहे हैं,